एक ही होता है ना, अलग अलग मौन होते हैं? सबका मौन एक ही है ना। सबकी शांति एक ही है, सबका मैं एक ही है, अलग नहीं होता मैं भी। किसी को भी लगता है क्या मैं दो हूं? हर किसी को लगता है मैं एक हूं। परमात्मा एक होता है ना, इसलिए हर किसी को लगता है मैं एक ही हूं। किसी को नहीं लगता मैं दो। तो नेचुरल चला करो बस। नेचुरल में आपको लगता है मैं एक हूं, वो सत्य है। किसी को लगता है क्या मैं नहीं हूं? हर किसी को लगता है मैं हूं। नेचुरल, सिंपल। तो मैं हूं ना। सहज सिंपल को ना टच किया करो, वही असली ज्ञान है। बाकी सब उधार ज्ञान है, वो कचरा है। और क्या लगता है नेचुरल में, सहज में? बताओ। अकेला हूं, ऐसा अकेला हूं नहीं लगता। किसी को नहीं लगता मैं अकेला हूं। व्यक्तिगत अकेलापन नहीं है, बस मैं हूं लगता है। अकेलापन तो लोग साधना करते हैं। मैं सबके साथ हूं ऐसा भी नहीं लगता, अकेला हूं ऐसा भी नहीं लगता। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? जैसे शांत बैठा हूँ, एक ही हूँ, हम्म। तो बीच में माइंड के अंदर दुनिया भर की और चीज़ें हम्म। या वो रूटीन है, ये ध्यान में बैठते हैं जब भी, और हम्म। अभी भी, और चलते हुए भी होता है। हम्म। तो वो जब एक हूँ का ख्याल आता है एकदम, ये भी मैं ही हूँ, हम्म। ये थॉट्स वगैरह, इसका क्या विरोध करना, ये चल रहा है, हो रहा है, हम्म। और सहज हो जाता हूँ, तो वो चीज़ें डाइल्यूट होने लगती हैं अपने आप, हम्म। और बीच बीच में आती रहती है, पहले के मुकाबले में बहुत डाइल्यूट हो चुकी है, हम्म। और वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, और वो हम्म। सहयोगी है। ठीक तो है। कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब थोड़ी ना कर पाती है। आप मान लेते हो इसने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, ये भी एक मान्यता है।
बचपन से लेके अभी तक लाखों दुख आए आपके पास, हजारों आए, लाखों आए, क्या कर लिया आपका? कुछ कर पाए? आए गए, तकलीफें आई, सुख भी आए गए, आपका क्या कर डाले? कुछ कर पाए? अच्छा, बचपन से लेके अभी तक स्पिरिचुअली या संसारी या कितने सारे अनुभव आए, आए भी गए भी, आप तो एज इट इज हो। आप मान लेते हो ये चीज मेरे को डिस्टर्ब कर दी, आपको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर दे, आपको हिला दे। बचपन से लेके अभी तक क्या कुछ नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन आपको कोई छू भी पाया क्या? छू भी नहीं सकता यार आपको। आप बेवजह परेशान होते हो, ये हो गया वो हो गया, ये भी आपकी मान्यता है। कुछ नहीं हुआ है आपको। तो हमारे चारों ओर, जैसे पृथ्वी में चारों ओर जल है ना, जल की मात्रा बहुत है, 80% समथिंग, ऐसे हमारे चारों ओर विचारों का सागर है, चारों ओर भावनाओं का सागर है। हाँ, फैला हुआ है, लेकिन आपका क्या कर पाता है? कुछ कर पाता है क्या? अरे सागर पानी को डिस्टर्ब कर पाता है क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, वो चीज हो आप। विचारों का कितना बड़ा सागर है, देखो ना। यानी आपके विचार दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे के तीसरे में जा रहे हैं। जैसे ब्रीदिंग आपकी किसी और में जाती है ना, उसकी ब्रीदिंग किसी और में जा रही है, ऐसी थॉट्स भी एक से दूसरे में तैरते रहते हैं, भाव भी। वो बोलते हैं ना, संगत का असर होता है, सही बात है। तो अच्छे लोगों के साथ फिर अच्छे विचार आते हैं, बुरे के साथ बुरे विचार आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तो ना आपको विचारों से मुक्त होना है, ना भावों से मुक्त होना है, ना दुखों से मुक्त होना है। आपको मुक्त होना ही नहीं है, क्योंकि आप मुक्त हो। सो सिंपल। इतनी सी बात है, इसके लिए इतना बड़ा प्रपंच अध्यात्म के नाम पे। यही अध्यात्म है कि आपको कोई भी डुबो नहीं सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अपने स्थान से हटा नहीं सकता। बचपन से लेके अभी तक इतने विचार किए हो आप, करोड़ों विचार, खरबों विचार, लेकिन कोई भी विचार आपको छू भी पाया क्या?
कोई कोई विचार आपको किसी समय 2-4 घंटे या 2-4 दिन या 2-4 महीने मैक्सिमम डिस्टर्ब किया, लेकिन चले गया ना। वो भी आप उससे चिपके तब डिस्टर्ब किया, वो डिस्टर्ब करने नहीं आया था, क्योंकि आप निर्विचार हो। इन विचारों के सागर में आप निर्विचार। आप निर्विचार होके ही विचारों का अनुभव करते हो सहज में। भावातीत होके भावों का अनुभव करते हो सहज में। परमात्मा होके संसार का अनुभव करते हो सहज में। सब सहज है, कुछ ऐसा करने जैसा कुछ नहीं, एकदम नेचुरल चला करो। सहज में क्या है बताओ? सहज में कुछ करते हो क्या? कुछ नहीं करना ही तो असली चीज है। अभी अभी क्या, थोड़ा सा कोई आंख बंद कर लिया, वो गया जीव भाव में। अभी भी कुछ मत करो ना, बस बैठे रहो सिंपल। क्या बिगड़ क्या जाएगा आपका? बड़ा वो एकदम समाधि ऐसा ध्यान व्यान नहीं, ऐसा मत करना। बनावटी नहीं होना, सिंपल होना है। सिंपल रहो, क्योंकि आप सिंपल ही हो। तो कुछ न करने का अनुभव कैसा लगता है? कुछ न करने का अनुभव कैसा लगता है? आनंद है ना एकदम। अलौकिक है। और सबसे बड़ी बात सहज है। हाँ, कुछ न करना सहज है, और कुछ न करना ही असली भक्ति है। तो कुछ करो मत। हाँ, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, आपको कुछ करना नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बैठ जाओ, बैठो ना, प्लीज बैठो। तो आप बैठे ही हुए हो ना। अरे बैठ जाओ ना। वैसे ही है, कुछ मत करो, कुछ करो ही मत। अरे आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। हाँ, सहज में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। अभी जैसे आप सहज में बैठे हुए हो, और बैठे हुए हो और बैठने का प्रयास करोगे तो डिफिकल्टी आएगी ना, पागल हो जाओगे। तो अपने में रहो। ऐसा जो हम बोलते हैं, अरे आप अपने में ही हो ना, आप कहीं और थोड़ी ना हो। भीतर जाओ, अरे आप खुद ही भीतर में हो यार, कहाँ भीतर जाओगे? भीतर आप में है। तो बैठो ना, प्लीज बैठो। तो ये सारी बातें ना मूर्खता पूर्वक है। जैसे मैं बोलूं मेरे को देखो, देखो ना,
अभी तक आप सहज में देख रहे थे, अब देखने का एक सेंस आ गया, देखने का सेंस आया तो हल्का सा बारीक एक लेयर आ गई प्रयास की, है ना। आप सहज में देख ही तो रहे हो। तो अपने होने में जियो ऐसा जो बोलते हैं वो फॉल्स है। आप अपने होने में ही हो ना, उसमें जियो वियो क्या बकवास है ये सब, आप कहीं और हो ही नहीं। तो देखो ना मेरे को, हम्म, कुछ ना करने का अनुभव मुश्किल। शांत रहो अभी आप। हाँ, फिर बुद्धि में आ गए, रिलैक्स नहीं हो पाते ना आप। अब कुछ ना करने का अनुभव मुश्किल बड़ा है, वही बात आप कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, बैठना बहुत मुश्किल है, बैठे हुए हो यार, नेचुरली कुछ ना करने में हो आप, क्या मुश्किल है इसमें। आपको हर चीज को ना मुश्किल बनाना है, आपको परेशान होना है, आपकी हैबिट हो गई है, परेशानी कहीं नहीं है, नेचुरल आप बैठे हो। अब आपको परेशान होना है तो मैं बैठने का अभ्यास करूंगा, अब गई भैंस पानी में। नेचुरल आप निर्विचार हो, सहज में आप निर्विचार हो। जितनी सहजता से आप बैठे हो ना, उतनी सहजता से ही आप निर्विचार हो। सारे विचार निर्विचार होकर ही करते हो। अब उसका प्रयास करोगे तो परेशान होगे। निर्विचार अवस्था कोई अचीवमेंट नहीं करना है, वो सहज में है। जैसे सहज में आप देख रहे हो ना, वैसी सहज में आप निर्विचार हो। आप इतने निर्विचार हो कि आपको ख्याल भी नहीं है कि मैं निर्विचार हूं, किसी को ख्याल नहीं है मैं निर्विचार हूं, क्योंकि आप निर्विचार हो। तभी तो बचपन से अभी तक करोड़ों विचार आ गए, आपको थॉट्स आ गए, कोई भी आपको हिला पाया क्या? क्योंकि आप निर्विचार हो ना। विचार निर्विचार को कैसे हिलाएंगे? अपने पे भरोसा रखो। सारे भाव भावातीत को कैसे परेशान करेंगे? तो बैठो ना। अरे बैठ जाओ ना यार, क्यों नहीं बैठते आप? बैठ के बताओ। ये सारी बातें बेवकूफी भरी है ना, बस उतना ही बेवकूफी भरी बात है। अपने होने में स्थापित हो जाओ, अपने होने में समा जाओ। अपने होने में ही तो हो आप, और कहाँ हो? किसी और के होने में हो ऐसा लगता है क्या? बताओ। सहज है ना यार, जो चीज सहज है उसको आप छेड़ते हो, उसको छेड़ने के कारण परेशान होते हो। अब मैं हूं सहज है, अब मैं हूं का प्रयास करोगे ना, तो वो
डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं हूं कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ उसको पाना नहीं है, जानना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, वो आप हो ही नहीं यार। क्लियर, बस मैं हूं, उसमें क्या है। आप चाहते हो कि कोई बम फटे, वो प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा परमाणु बम फटे और उससे आवाज आए मैं हूं, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। वो आपकी गलत धारणाएं हैं कि कोई बहुत बड़ी घटना, ऐसा नहीं है। जो असली चीज है ना वो सिंपल होती है, सहज होती है, वो विस्फोटक नहीं होती है, एकदम सहज सरल, है ना। जितनी बड़ी शक्तियां हैं ना वो सहज सरल होती है। जैसे वायु है, सबके लिए सहज है ना, किसी के लिए कम ज्यादा है क्या। हर प्राणी के लिए वायुदेव एकदम सहज है, सरल है। चींटी के लिए, मनुष्य के लिए, हर जीव जंतु के लिए, वृक्षों के लिए। आकाश को देखो, सबके लिए सहज है, सरल है। जब आकाश भी सबके लिए सहज और सरल है, तो आकाश को जानने वाला कितना सहज और सरल होगा। और जानने वाला कौन है? मैं ही हूं। आकाश का जानने वाला तो आकाश से भी सहज होगा ना, सरल होगा। अब एक चीज बताना, वायुदेव कोई प्रयास कर रहे हैं क्या आपके नाक में जाने का? सहज है ना। आकाश आपको स्पेस देने के लिए कोई प्रयास कर रहा है क्या? नहीं ना। तो जितनी बड़ी शक्तियां हैं वो सहज है, वहां प्रयास नहीं है। सूर्य का प्रकाश कितनी दूर से आता है, प्रयास करके आता है क्या? कि उतनी साधना करता है रोज आने के लिए? साधना करेगा तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। सीधी बात है ना। साधना करेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? साधना कर रहे हो, इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हो। अपनी गलती को समझो। चाहे वो मौन की साधना क्यों ना हो, चाहे वो शांति की साधना हो, अनहद की साधना हो, चाहे वो किसी भी तरह की साधना हो, मैं हूं की साधना हो, परमात्मा की हो, तुरंत आप स्लिप हो जाओगे। कुछ भी किए ना, तत्क्षण आप स्लिप हो जाओगे। कुछ न करना ही भक्ति है। कुछ न करने का अनुभव, कुछ न करने का अनुभव ही तो हो रहा है आपको, और क्या हो रहा है बताओ। सहजता में कुछ न करने का अनुभव ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। और जो सहजावस्था है ना वो सबको इजीली पी लेती है। जैसे कल जो आपने सत्संग किया, परसों किया, महीनों से कर रहे हो, उसके जो भी अनुभव हुए वो अब कहाँ है? वो मेल्ट हो गया ना। जैसे सारे विचार जो बचपन से अभी तक कर रहे हो वो मेल्ट हो गया ना, कहाँ है अभी? वैसे सारे अनुभव भी मेल्ट हो गए।
तो किस में मेल्ट हुए? आपको क्या है कि कोई एक ऐसी जगह चाहिए, तो आप फिर पूछते हो किस में मेल्ट हुए, कहाँ समा गए? आपको एक एड्रेस चाहिए, और मैं जो भी एड्रेस दूंगा वो सीमित हो जाएगा कि इसमें समा गए। इवन ब्लैक होल भी बोल दूं तो वो भी एक सीमा है ना। तो सारे अनुभव समा तो गए, तो उसको बोल दिया जाता है जो अनुभव से परे है उसमें समा गए। ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है ना, ताकि आपको एक सहारा दे दिया जाए, जी लो ताकि आप और गुरुओं का बिजनेस चलता रहे, और कुछ थोड़ी ना है। आप आते रहो हमारे पास गरियाबंद, बस इसलिए बोला जाता है अनुभव से परे में सारे अनुभव समा गए। अरे कुछ नहीं हुआ है यार, सब बकवास की बात है। अरे सिंपल जो आप हो ना यार, बस खत्म है ना बात। सिंपल रहो ना। हवा सिंपल है, आकाश सिंपल है, आप भी सिंपल हो। अब हवा दिखती है क्या, लेकिन उसका स्पंदन महसूस होता है। दिखती नहीं है बट है ना। आकाश दिखता नहीं है बट है। मैं दिखता नहीं हूं बट हूं, है ना। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि मैं दिखता नहीं हूं बट हूं? वो तो है ही ना। तो वो क्या सीखने आए हो आप लोग यहाँ? तो इसको बहुत बड़ी बात बताई जाती है, नहीं मैं दिखता नहीं हूं बट हूं। अरे क्या है उसमें, वो तो आप हो ही ना। अब बीमारी जानने की, समझने की, है ना। जो भी आप जानते हो वो तो जानते ही हो, ठीक है। उसकी बात करने का कोई तुक नहीं। और जिसको जान सकते ही नहीं हो उसको जान सकते ही नहीं हो, उसकी बात करने का भी तुक नहीं है। तो आप फालतू ही परेशान होते हो ना। तो ये आपकी हैबिट हो गई है कि आपको परेशान होना है। पहले आप संसार के नाम पे परेशान हुए, अब अध्यात्म के नाम पे, पहले इंसान के नाम पे, अब भगवान के नाम पे। बस आपको परेशान ही होना है। तो होते रहो, कौन क्या कर सकता है। अब आपको हंसना ही नहीं है तो कौन क्या कर सकता है। मैं बस क्या बता रहा हूँ, अननेसेसरी का परेशान मत हो, है ना। आप बहुत प्यारे हो, परेशान वरेशान मत हो। कुछ आपको होना नहीं है, जानना समझना नहीं है ना। इवन कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ये भी नहीं करना है। ये फिर एक और टेक्निकल लैंग्वेज है। हल्का ये भी एक परेशानी करना है, अला कुछ नहीं करना है, उसको भी नहीं करना है। ये क्या है बकवास है। साफ साफ आप बेवकूफ बना रहे हो ना, है कि नहीं। मेरे को तो सीधा साफ बोलने में अच्छा लगता है यार।
हाँ, मैं सबसे कम बेवकूफ बनाया हूं। मेरे को इस बात की खुशी है। सारे मास्टर बेवकूफ बनाते हैं, वो बड़ा बड़ा बेवकूफ बनाते हैं, मोक्ष के नाम पे, कैवल्य के नाम पे, और पता नहीं साकेत के नाम पे गोलोक भेजते हैं, फिर इधर उधर पता नहीं, वो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और कई लोग बन भी रहे हैं। अब जिसको बेवकूफ बनने में ही मजा आ रहा है उसको भी क्या कर सकते हो। अब मैं सबसे कम बना रहा हूँ, बना तो मैं भी रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ सही तो मैं कैसे बेवकूफ बना रहा हूँ? कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, पहले समझना और जानना बेवकूफ बनाना है। ये भी एक बारीक बेवकूफ बनाना है कि कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी नहीं होना है। वो आप हो ही नहीं यार, उसको करना क्या या नहीं करना क्या। तो कोई बैठा ही है, उसको आप बोल रहे हो बैठ जा, तो आप बेवकूफ बना रहे हो ना उसको। ये भी तो एक बेवकूफ बनाना ही है ना। तो वही बेवकूफ मैं बना रहा हूं कि बैठ जाओ, प्लीज बैठो ना। मेरा योगा कैसे है? हाथ नीचे करो। आपका हाथ नीचे ही है। नहीं नहीं, हाथ नीचे करो। अरे आपका हाथ नीचे ही है। हाँ, हाथ ऊपर वाला योगा नहीं करा रहा हूं मैं। तो फिर आखिरी में क्या बोला जाता है? मैं जैसा हूं वैसा हूं, तुम जैसे हो वैसे हो। अरे उसमें क्या बता क्या रहे हो आप यार? बता क्या रहे हो? ये क्या है? क्या वो जानता नहीं है मैं जैसा हूं वैसा हूं? तो आप लोग को अभी लग रहा होगा यार हम लोग यहाँ की गलती कर दिए क्या? अब आप खोजने जा रहे हो सत्य को। अब सत्य सत्य को खोजने जाएगा तो निश्चित भटकेगा। कॉमन सेंस। आप खुद ही सत्य हो और सत्य को खोजने जा रहे हो तो भटकना था है ना। अब आपका पाला झूठों से पड़ेगा। सत्य की खोज ही झूठ है, क्योंकि खोजने वाला कभी भी सत्य तक नहीं पहुंचता। इसकी तलाश ही जुदाई है। तो आप खुद सत्य हो तो उसको क्या बोलना चाहिए? जैसे आप खुद बैठे हो, बैठ जाओ मैं बोल रहा हूं, तो आप खुद सत्य हो ना। सत्य को मत खोजो, यही बोलोगे ना। आप बैठे ही हो, बैठने का प्रयास मत करो। आप खुद सत्य हो, खुद प्रेम हो, सत्य प्रेम को मत खोजो। इतनी सी बात है। नहीं, प्रेम खोजना है, उस गली में मिलेगा, उस गली में, फिर वो लोक में मिलेगा। तो सब भ्रम है और कुछ भी नहीं। आप भ्रमित होते रहते हो।
क्योंकि आप भ्रमित होते रहना चाहते हो। हाँ, आप परेशान होना चाहते हो। कॉमन बैठना, कॉमन बैठना, उसमें भी आप परेशान हो जाते हो कि नहीं मैं अब सीधा एकदम और स्थिर बैठूंगा, हिलूंगा नहीं और कोई भी सेंसेशन नहीं होगा। अभी इतनी देर से सहज बैठे हो, शरीर का बोध ही नहीं है। प्रयास करोगे तो बोध होना शुरू हो जाता है शरीर का, क्योंकि आप गलत ट्रैक में जा रहे हो ना। तो मैं उधर गया था मैसूर, तो वो बोले कि तुम बोले कि अ, बगैर साधना के तुम परम सत्य हो, और मैं बगैर डायनेमिक किए नहीं बैठ सकता। मैं डायनेमिक करता हूँ, कुंडलिनी करता हूँ और फिर ये ध्यान करता हूँ, उसके बाद मैं बैठ पाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग में वो मेरे से ऐसा पूछ रहे थे कि बगैर डायनेमिक और बगैर कुंडलिनी ध्यान के मैं नहीं बैठ पाता हूँ। तो मैं उनसे पूछा, ये बात आप बैठ के पूछ रहे हो कि बगैर बैठे पूछ रहे हो? अब वो बैठ के ये बात मेरे से पूछ रहे हैं। तब भी उनका सेंस उसमें नहीं गया, अज्ञानता के कारण। सहज में वो बैठे हुए हैं और कोई भार नहीं है उनको। तो सहज में आप निर्विचार में बैठे हुए हो और सारे विचार कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है? विचार चल रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं। जिनको ज्यादा खांसी आ रही है बाहर बैठो, तो अभी फिलहाल चुपचाप उठ के चले जाओ। कौन खांसा अभी? आप बाहर बैठो, अब है सेंस रखो, नाजुक मामला है। तो निर्विचार होकर ही तो आप विचार कर रहे हो ना, वहीं बैठे हुए हो ना। अब आपका क्या कहना है, जब मैं विचारों के परे चला जाऊंगा तब बैठूंगा? अरे आप बैठे ही हुए हो निर्विचार अवस्था में, होना होना नहीं है। सहज सिंपल, कुछ न करने में ही तो हो आप, उसको अचीव थोड़ी ना करना है। अच्छा, मैं हूं भी कोई लक्ष्य नहीं है, वो आप हो ही, सहज में हो। उसको भी आप लक्ष्य बना लेते हो कि मैं हूं, में स्थापित होना है और निरंतर उसमें रहना है। अरे जो निरंतर है वही तो मैं हूं। नहीं, संसार में बिगड़ जाता है और सत्संग में सुधर जाता है। जो संसार में बिगड़ता है, सत्संग में सुधरता है, वो मैं नहीं हूं। जो बनता बिगड़ता है वो मैं नहीं हूं ना। मैं कभी बनता बिगड़ता हूं ही नहीं। न सत्संग में ज्यादा हो जाता हूं, न मैं संसार में कम हो जाता हूं, वही मैं हूं। न याद करने से ज्यादा हो जाता हूं, न भूलने से कम हो जाता हूं।
वही मैं हूं। अच्छा, ये सारी बातें बहुत गहरे में आप अंदर ही अंदर जानते हो, तभी तो यस बोल रहे हो ना। तुरंत जो हाँ निकल रहा है आपका अंतर्यामी या आप उसको जान रहे हो सहज में, तभी बोल रहे हो यस। मैं केवल सील लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। और ये सारी बातें भी चाइल्डिश है, टोटल चाइल्डिश बातें, टोटल बचकानी बातें हैं सब। जो आप हो वो हो ही यार, उसमें क्या है, उसको नकारा जा ही नहीं सकता। तो अपने आप के लिए आप याददाश्त का सहारा लेते हो, कि याद करना है, रिमेम्बरिंग, स्मरण, और विस्मरण से भयभीत होते हो। तो जो स्मरण से प्रसन्न होता है और विस्मरण से भयभीत होता है, वो मैं हूं ही नहीं। एक लाइन में काट दो। ऐसी चीज का करोगे क्या जो याद करो तो खुश हो जाए और विस्मरण में भयभीत हो जाए? वो तो सत्य हो ही नहीं सकता ना, न परमात्मा हो सकता है। कॉमन सेंस से चला करो, मेरा कहने का सेंस। तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बनाएगा। बहुत बन गए हो आप बेवकूफ, अब बेवकूफ मत बनो। यही डाल तो, अब बेवकूफ मत बनो, टाइटल डाल दे। सही तो। छोटी छोटी चीजों में आप बेवकूफ बनते हो, छोटी छोटी चीजों में। लालच और भय से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। बुद्धत्व का लालच, निर्वाण का लालच, फिर लोक लोकांतर का लालच, धन के लालच। और इस लालच में क्या फर्क हुआ बताओ? बात तो एक ही हो गई ना। लालच का वो बस बदल गया, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बस बदल गया। देखो मेरे को तो इतना भी नहीं आता है। लालच का ऑब्जेक्ट बस बदल गया, है तो लालच ही ना यार। और फिर भय, गुरु छोड़ोगे ना तो पाप लगेगा, भगवान को याद नहीं करोगे ना तो पाप लगेगा। भगवान कोई तुम्हारा हत्यारा है क्या जो तुमको पाप देता रहेगा? भगवान के पास भी तुम्हारे लिए दया प्रेम नहीं है, तो काहे का भगवान है वो? गुरु के पास भी नहीं तो काहे का गुरु है वो? बहुत सारी गलत धारणाएं। अब एक ही गुरु होना चाहिए, है ना, ये सब फंसाने के ना जाल हैं। क्यों होना चाहिए भाई एक ही गुरु? पास्ट देखो, दत्तात्रेय के 24 गुरु, दत्तात्रेय सारे गुरुओं के गुरु हैं। पास्ट को देखो, राम के विश्वामित्र गुरु हैं, है ना, अपना
क्या नाम है उनका? गुरु वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ गुरु हैं। वशिष्ठ पूरी रामायण है एक, राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। कुल गुरु और अलग हैं उसमें। तो मतलब ये सब ना आपको भ्रमित किया जाता है, बेवकूफ मत बनो। पूरा अस्तित्व आपका गुरु हो सकता है, सीखना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी आपको सिखाता है, उसकी मुस्कान सिखाती है, गाय की आंख जो बताती है ना वो किसी की आइज नहीं बता सकती। प्रकृति जो सिखाती है, प्रकृति माँ, वो कौन सिखा पाएगा? उगता सूरज, उड़ते पंछी, उनकी चहचहाट कुछ बता रही है ना, वो अपने ढंग से बता रहे हैं कि मैं हूं। तो कभी भी गलत धारणाओं में मत रहे। और याद रखना, मेरे से भी बेहतर बताने वाला आएगा आपके जीवन में, तो उसको भी सुनना। उसमें क्या है यार, मैं ठेका लेके बैठा हूं क्या? उसको भी सुनना, प्रेम से सुनना, आनंद से सुनना। मतलब बंधे मत रहना मेरे से, मेरे प्रेम में हो, बहुत अच्छी बात है। प्रेम कभी बांधता नहीं है, मुक्त जरूर करता है। तो जो भी गुरु आपको बांधता है ना, वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। ये छोटे छोटे सूत्रों को समझ जाओ, क्योंकि उसमें चाह है कि उसके शिष्य बने रहें। और जिसके पास चाह है ना, वो गुरु कैसे हो सकता है? रियल गुरु नहीं हो सकता। बहुत सारे शिष्य बन जाएं या एक शिष्य भी बन जाए, वो चाह भी नहीं होनी चाहिए गुरु को। ये तो फिर गुरु लोग दूसरा दाव खेलते हैं। नहीं, हम ये एक निष्ठ होने के लिए बोलते हैं। तो भाई 4 गुरु या 6 गुरु अलग अलग होते हैं क्या? 4 शून्य 6 शून्य अलग होते हैं क्या? इस कमरे की हवा, उस कमरे की हवा, उस कमरे की हवा अलग होती है क्या? यही तो एक निष्ठ होना है, सभी सयाने एक मत। बेवकूफ बस नहीं बनना। अब मनुष्य प्रौढ़ हो गया है, अब आप में समझ है, बुद्धि विकसित हुई है ना? तो बुद्धि का भी उपयोग करो। अब स्त्रियां हैं जैसे, वो भाव में बहुत बहती है गुरु के प्रति, बहुत अच्छी बात है उनको, लेकिन ना अपने बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए। ज्यादा भाव में नहीं बहना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। अब पुरुषों में भाव ही नहीं होता है, वो ताव मारते हैं गुरु के सामने भी। उनको भाव में आना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, है ना? तो छोटी छोटी चीजों को करेक्ट करोगे ना, तो और आप तो करेक्ट हो ही। बस बेवकूफ नहीं बनना।
तो गुरु को छोड़ोगे तो पाप लगेगा। गुरु को बोलना चाहिए, चल तू मेरे को गलती से तू छोड़ भी देगा ना, तब भी तेरा कल्याण होगा, तेरा भला ही होगा, ऐसा भाव होना चाहिए। तेरे को पुण्य ही मिलेगा, मंगल ही मंगल होगा तेरा। ऐसा रियल गुरु का भाव होता है। वो कभी जंजीर से बांध के नहीं रखता आपको। ओशो एक कविता बोलते थे, हर किसी को अपनी लवर को ये बोलना चाहिए कि तुम मुझे छोड़ के ठुकरा के जा सकती हो, मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ हैं, जंजीर नहीं। ओशो ये कविता बोले थे किसी डिस्कोर्स में कि तुम मुझे छोड़ के ठुकरा के जा सकती हो, मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ हैं, जंजीर नहीं। जब प्रेमिका को आप ये बोल सकते हो तो शिष्य को तो बोलना ही पड़ेगा यार। हाँ। तो जो ये नहीं बोल रहा है वो खुद बंधा हुआ है, क्योंकि जो खुद मुक्त होता है ना वो दूसरों को भी मुक्त करता है, अपने से भी लास्ट में मुक्त कर देता है। पहले गुरु संसार से मुक्त करता है, विषयों से, संसार से गुरु मुक्त करता है, फिर अध्यात्म से मुक्त करता है, फिर मुक्ति से मुक्त करता है, और लास्ट में अपने से मुक्त करता है। जा उड़ जा। उड़ जा काले कावा, क्या था गाना? तेरे तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर फूले क्या है लग गई मिठिया अमिया ये छोटी सी जिंदगी में रात का लंबिया लंबिया अरे छोटी सी जिंदगी में भी किसी को क्यों बांधते हो यार? हाँ, छोटा सा जीवन है, ओस की बूंद के जैसा। शारीरिक तल पे तो छोटा है ना, तो ओस की बूंद जैसा जीवन है। इस अनंत काल में ये 100 साल ओस की बूंद से भी कम है, उसमें भी तुम बांध रहे हो। पति पत्नी को बांध रहा है, पिता पुत्र को बांध रहा है। समझ दो, बांधो मत। गुरु शिष्य को बांध रहा है, अंडरस्टैंडिंग दो सामने वाले को कि उसका कल्याण हो, लेकिन बांधो मत। क्योंकि स्वतंत्रता के साथ आपको समझ भी देनी होगी, सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग भी देनी होगी। जो भी, जिससे भी आप प्रेम करते हो ना, उसको वो अंडरस्टैंडिंग भी देनी होगी, अवेयरनेस देनी होगी। खाली स्वतंत्रता से भी काम नहीं चलेगा।
स्वतंत्रता दो, बोलो कि हमेशा साधु संगत करना, है ना, हमेशा सत्संग में जीना, फालतू संगत में मत जीना। तो जहां भी सत्संग करेगा उसका कल्याण ही होगा। ऐसी अंडरस्टैंडिंग देना है। हमेशा संतों के साथ उठना बैठना, हमेशा मंदिरों में जाना, शराब खाने में नहीं जाना, कॉमन सेंस है। बस ये गाइड कर दिए और फिर स्वतंत्र किए। तो जब आप सबको मुक्त कर देते हो ना, तब आप भी मुक्त हो जाते हो। जब अपने जो भी करीबी हैं सबको आप मुक्त कर देते हो, तब आप भी मुक्त हो जाते हो। तो देखो, आपके करीबी केवल आपके परिवार वाले की बात नहीं है, उनको भी मुक्त करो, पड़ोसियों को भी। अपने सारे विचारों को मुक्त कर दो। जहां जाना है जाओ बोलो। अपने सारे भावों को भी मुक्त कर दो। जहां जाना है जाओ, उड़ जाओ पंछियों बोलो। हे भाव के पंछियों उड़ जाओ, हे विचार रूपी पंछियों उड़ जाओ। मेरे सारे अनुभवों उड़ जाओ, सबको मुक्त कर दो, टोटल। अपनी समझ को भी मुक्त कर दो, अनुभव को भी, तब आप भी मुक्त हो जाते हो। कितना सिंपल है यार। आत्मा से ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। बेवकूफ नहीं बनना, बस बहुत हो गया यार, बहुत हानि हो चुकी है आपकी। बहुत विषय में जीते हो तब साधना कर लेना। जब मेरी बात अगर समझ नहीं आ रही है ना, अगर बहुत विषयासक्त हो तो साधना कर लेना, हैबिट नहीं बनाना उसकी। साधनाओं से आप विषयों से छूट जाते हो। सारी साधनाएं, साधना के दो फल। पहला, साधना साधना से छुड़ा देती, दूसरा संत से मिला देती। आप मेरे को सुन रहे हो ना, मतलब समझ जाओ आपके साधना छोड़ने का समय आ गया। यही क्षण है छोड़ने का। मैं तो साध्य को भी छुड़ा देता हूँ, उसको क्या पकड़ना, वो तो आप हो ही। अब फिर लोग साध्य को पकड़ते हैं, मैं साध्य हूं, क्या बकवास कर रहा है तू, मैं साध्य हूं। जो तू है ही उसको तू बोल क्यों रहा है भाई, पागल है क्या? सबसे पीड़ादायी होती है साधना। जब भी आप ध्यान करने ऐसे बैठते हो ना, आपका मन बहुत चलता है। जब भी कोई मंत्र साधते हो तो मन हावी हो जाता है। मंत्र बस नहीं सदता, बाकी सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप में जीव भाव आ गया। सहज में आप नारायण भाव में रहते हो, और जैसे ही कोई साधना किए उसी समय आप में जीव भाव आ गया। अब मन हावी हो गई, जीव पे मन हावी होता है, माया हावी होती है। स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात।
सारी साधनाएं आप खुद को शरीर मान के करते हो, मन मान के करते हो। तो खुद को शरीर या व्यक्तित्व मान के जो भी साधना करोगे उसका परिणाम क्या होगा? इज इक्वल टू व्यक्तित्व ही तो होगा। थोड़ा शार्प हो जाएगा और डेंजर हो जाएगा। अब मिस्टिक रोज करने वाला, विपස්සना करने वाला, डायनेमिक करने वाला व्यक्तित्व ही तो है। तो व्यक्तित्व इज इक्वल टू व्यक्तित्व ही तो आएगा। इवन मृत्यु ध्यान करने वाला भी तो व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व से तो व्यक्तित्व ही मिलेगा ना, अस्तित्व कहां से मिलेगा? थोड़ा साइलेंस ही बना के रखना, नहीं तो मैं चले जाऊंगा उठ के। मैं कुछ नाजुक बातें बता रहा हूं, साइलेंस रहना सीखो। तो अस्तित्व होकर ही आप अस्तित्व से मिलोगे ना। तो ये पूरा अस्तित्व साइलेंस है नेचुरली। तो ये कोई साधना कर रहा है क्या अस्तित्व? हर जगह देखो एक साइलेंस है, नेचुरल, अखंडित। तो अस्तित्व को गुरु बनाओ ना, उससे ये साइलेंस सीखो। आपका होना भी साइलेंस है, बगैर कुछ किए आपका होना साइलेंस है। जो भी करोगे उससे अशांति पैदा होगी। सिंपल सी बात है। तो शांति के लिए कुछ मत करो, शांति है ही। नेचुरल भीतर और बाहर एक शांति है। इसी शांति में शांत हो जाओ। हो जाओ बोलना भी एक करने जैसा लगता है ना? शांति है ही। इसको कहीं से लाना नहीं है, प्रकट नहीं करना है। सहज शांति मौजूद है, एकदम नेचुरली। जो भी करोगे उससे दूर हो जाओगे, जो कि आप हो गए हो। तो जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश जलाओ, तो हजारों साल पुराना अंधकार आपको मना नहीं करता, वो तुरंत हट जाता है। प्रकाश के जलते ही वो अंधकार हट जाता है, चाहे वो हजारों साल पुराना क्यों ना। किसी गुफा में गए, हजारों साल पुराना अंधकार, वहां प्रकाश जलाए तो हट जाता है। उतना भी नहीं करना है, मैं बता रहा हूं आपको। आप में कभी भी अंधकार आया ही नहीं है ना, तो प्रकाश क्यों जलाओगे? सहज आपसे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इवन अंधकार और प्रकाश भी आप ही से प्रकाशित हो रहा है। सहज में हो रहा है ना, उस चीज को आप करते हो। तो सहज को कभी करना मत। और आप सहज को ही करते हो।
अब ध्यान सहज है, अब हर कोई ध्यान करता है। ठहरे हुए पानी में कुछ भी करोगे तो वो चंचल हो जाएगा ना, कुछ भी करोगे तो आपका होना सहज में जो ध्यान है, अपने होने में जाओ बोलूंगा ना तो भी वो करना हो गया। अपने होने को पहचानो बोला ना, वो भी एक करना हो गया। डिस्टर्ब कर दिया आपने पानी को। अपने होने के हो जाओ ये बोलना भी एक माइनर डिस्टर्ब करना है। इन सब चीजों से फ्री हो जाओ बस। जो है वो तो है ही है। लास्ट में मैं हूं बोलना भी डिस्टर्ब करना है ना। मैं हूं को अब मैं हूं क्यों बोल रहे हो? मैं तो हूं ही, उसको बोलना क्या है? बस है, सिंपल रहो, बस सिंपल। सब प्यारा प्यारा सा है, अनोखा है, और सब ना रहस्य से भरा हुआ है। आपको इस रहस्य को सुलझाना नहीं है, रहस्य को रहस्य की तरह अंगीकार करना है। रहस्य को रहस्य की तरह जी लो। जो चीज आपको समझ नहीं आती ना, उसको समझ नहीं आती ऐसा करके जी लो ना यार। उसको आपको समझना है, वो गलत है। अब मैं आत्मा भगवान समझ नहीं आता, उसको वैसे ही जियो ना। समझ नहीं आता यार, हम हैप्पी हैं उसमें, वैसा जियो। ये पूरा चराचर अखंड अस्तित्व आपके पल्ले नहीं पड़ता, समझ नहीं आता ना, रहस्य है। तो रहस्य को रहस्य की तरह जी लो, और जो चीज समझ आ जाती है उसको समझ आ जाती है जैसे जी लो। कॉमन चीजें जो डेली लाइफ की हैं, जो आपका वर्क है, इतना सरल है। तो आपको वो सॉल्व करना है इस जगत को। ये कभी भी न सॉल्व होने वाली पहेली है, आपका होना भी और ये जगत भी। उसको वैसी जियो ना, रहस्य के जैसे। अब आप क्या करते हो, नहीं देखने वाले को ही देखना है। अब गई भैंस पानी में, अब आंख को कैसे देखोगे आप? जानने वाले को जानना है, देखने वाले को देखना है। आंख को आप कैसे देखोगे बताओ ना। चलो इस आंख को तो आईने में आप देख सकते हो, देखने वाले को कैसे देखोगे? तो जब भी आप देखने वाले को देखने जाते हो ना, तो देखने का विकल्प गिर जाता है। आजमा लेना, देखने वाले को अभी देखने जाओ, देखने का जो सेंस है, विकल्प है ना, वो गिर जाता है। यही देखने वाले को देखना है। जानने वाले को जानने जाओ तो जानने का भाव ही गिर जाता है।
जानने का विकल्प ही गिर जाता है। यही जानने वाले को जानना है, और ये आप जानते ही हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब इसके लिए लोग जिंदगी खराब करते हैं, जानने वाले को जानना है। हाँ, ये जान लिया उसको भी कोई जान रहा है, ये जान लिया उसको भी कोई जान रहा है। अबे पागल है क्या? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा तेरे को। उसको भी कोई जान रहा है, उसको भी कोई जान रहा है। अरे तू सिंपल हो जाना भाई, उसको भी कोई जान रहा है तो तू क्यों पगला रहा है? वो तो जान ही रहा है ना। साक्षी जो है या जानने वाला, वो तो जान ही रहा है ना, सहज में जान रहा है ना। उसको भी तू प्रयास बना रहा है कि इसको भी कोई जानने वाला है, इसको भी कोई जानने वाला है। अरे बर्बाद हो जाता है आदमी, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेवकूफ मत बनो। अरे जो जान रहा है वो जान ही रहा है, उसमें क्या है? कौन सी बड़ी बात है? सहज में आप जान ही रहे हो सब कुछ, और मैं जान ही रहा हूं, ये भार भी आपको नहीं है क्योंकि आप जान ही रहे हो। ये थॉट भी कहाँ आता है आपको कि मैं जान ही रहा हूं? वो तो सहज है ही ना यार। जैसे सहज देख रहे हो ना, वैसी सहज आप जान ही रहे हो, सहज आप साक्षी हो ही। बनावटी साक्षी फॉल्स है। तो जो आप सहज में हो वो आप हो ही ना, उसको तो हटाया जा ही नहीं सकता ना। आप कैसे फंसते हो? ये ज्ञात को बहुत देख लिए, चलो अब अज्ञात को देखो, अनदेखे को देखो। क्यों देखना है भाई? अब अज्ञात को देखोगे, अज्ञात में लटकोगे, तो क्या है वहां पे? थोड़ी गहराई है, थोड़ा विराट है अज्ञात, और क्या है? फिर अज्ञेय में लटकोगे। आपको लटकना क्यों है? जो नहीं दिखता आपको उसी को देखना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। जो नहीं दिखता है वो नहीं दिखता है करके उसका अंगीकार करो ना। जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता ना यार, उसी तरह उसको स्वीकार करो कि ये चीज नहीं दिखती। मैं आत्मा भगवान नहीं दिखता, प्रतीत होता है, दिखता नहीं है। एहसास होता है, दिखता नहीं है। उसको वैसे ही स्वीकार करो ना। अब आप उसको देखने जाते हो कि अनदेखे को देखा कर, जो नहीं दिखता उसको देखना है, तो वो खतरनाक प्रयास है। उसको वैसे ही स्वीकार कर लो, ये अनदेखा है। एक क्षण में अंगीकार हो जाता है। जो दिखता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता नहीं दिखता है, उसमें क्या है यार? आपका क्या दिक्कत है? जो नहीं दिखता उसको देखना है, जो दिखता है उसको हटाना है। तो जो दिखता है उसको देख, जो नहीं दिखता उसको मत देख। मेरा तो सीधा साफ चलता है।
और मैं आत्मा भगवान देखना या दिखने वाली वस्तु है ही नहीं। दिख जाए, जान लो, समझ लो, उस क्षेत्र में वो आता ही नहीं, उसमें कैप्चर होगा ही नहीं वो, क्योंकि दिख गया तो समझ जाना वो भगवान है ही नहीं। अब कॉमन चीजों से चलो आप, है ना। आज तक किसी ने भी भगवान देखा क्या? कल्पना का भगवान देखा लोगों ने, वो तो चले जाता है, वो असली भगवान नहीं है। आज तक, आज तक किसी ने भी भगवान देखा क्या? नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप ही भगवान हो ना। देखने वाला ही भगवान है तो वो दिखेगा कैसे? आंख आंख को कैसे दिखेगी? तो कॉमन वे से चलो ना यार, सिंपल है सब, पूरा अस्तित्व, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। इतना सुंदर है सब कुछ, सारा चराचर, यानी बहुत प्यारा है यार, प्यार से भी ज्यादा प्यारा है। तो जो सहज है ना उसके लिए प्रयास मत करो, है ना। सहज को सहज की तरह अंगीकार कर लो। जो परम सत्ता है वो सहज होती है। हाँ, सिंपल। तो मैं देखता हूँ जैसे बहुत गहरा कोई सत्संग कराया, ध्यान कराया, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई ऐसे सिर हिला रहा है, ये नॉर्मल थोड़ी ना है। सिंपल रहो ना यार। बाकी कैंप्स में ये सब चलता है, इससे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ घटना घट गई है, वो बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। कई जगह चीख चीख के रोते हैं, है ना। वो कोई फिर वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको आज्ञा चक्र में, शक्तिपात। केवल आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। सिंपल होने को कोई नहीं बोल रहा है आपको। क्योंकि जिस दिन आप सिंपल हो गए ना, उस दिन आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं होगी, तब आप खुद ही गुरु हो। तो कई बार बहुत रोते हैं सत्संग में, कई बार बहुत हंसते हैं ना। एक संतुलन होना चाहिए, एक बस स्माइल, वो मैसेज है। राम मुस्कुराया ना, कृष्ण मुस्कुराया ना, वो फाइनल मैसेज है। एक संतुलन,
कभी एकदम ज्यादा रोते देखे क्या रामकृष्ण को? बहुत ज्यादा हंसते देखे क्या? मैं भी पहले बहुत हंसता था, अनबैलेंस्ड था। तो एक संतुलन होता है आत्मदेश में ना, बस एक सहज मुस्कान है, एकदम सहज मुस्कान। और सहज के लिए कोई प्रयास नहीं होता, और मुस्कुराहट कभी भी प्रयास से नहीं आती, है ना? आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। मैं देखता हूँ ऐसे हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, वो सब फॉल्स है। नहीं, हमारी एनर्जी ये हो रही है, खुल रही है, ब्लॉकेज खुल रहे हैं, कुछ नहीं है, वो सब आपके वहम है। आकाश में कहीं कोई ब्लॉकेज है क्या? तो आकाश को जो जान रहा है, एक क्षण में जो समग्र आकाश को जान लेता है, उसमें कैसे ब्लॉकेज हो जाएगा? शारीरिक पीड़ा किसी को है, वो एक अलग चीज है, उस कारण कोई हिल रहा है, वो एक अलग चीज है। बट आत्मा में या रियल अध्यात्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां आप सिंपल हो जाते हो, एकदम जैसे कॉमन मैन होता है ना, जैसे राम हो गए सिंपल। अब राम जैसे छोटे मोटे साधुओं के भी पैर पड़ लेते थे। वो होता है रियल अवतार, रियल भगवान। एकदम सिंपल। वन भेजे तो वन चले गए, राज्य संभालने बोले राज्य संभाल लिए। मतलब बड़ा सिंपल। कृष्ण भी सो सिंपल, वो सब करते हुए कुछ करते ही नहीं है। और वो कृष्ण भेज दिए कि जाओ उस ऋषि के पास, वो नदी रास्ता दे देगी, वो कहानी आप लोग सुने, है ना? कि वो ऋषि इतने समय से भूखा है, ऐसा बोलोगे नदी को तो नदी रास्ता दे देगी। अब वो सब खाने का ले गए और ऐसा बोले, नदी रास्ता दे दी, उसको खिलाया, वो दबा के खाया एकदम, ऐसे खाया कि कॉमन आदमी भी नहीं खाता। तो उनको भी डाउट हो गया। तो आत्मिक तल की बात है ना वो। अब फिर वो बोले कि अब वापिस कैसे जाएं? तो ऋषि बोला कि देखो भाई, कृष्ण अगर बचपन से अभी तक बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसा बोलो तो नदी रास्ता दे देगी। पागल हो क्या? बोले वो तो 16,000 के साथ शयन करते हैं, कितना जो क्वांटिटी है पता नहीं, एक साथ। अरे तुम बोलो तो नदी को बोले, और नदी रास्ता दे दी। आत्मिक तल में वो भी नहीं है, ये भी बता रहा हूं। वहां पे भी सहजता है। मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं ये करने की, बट एक बात बता रहा हूं कि वहां कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आत्मा कृष्ण में कुछ हो ही नहीं रहा है। खाली भोग ही नहीं, त्याग भी नहीं हो रहा है। आप क्या करते हो? भोग की अति करते हो, फिर त्याग करते हो, फिर त्याग की अति होती है, फिर भोग करते हो। आपको आत्मा बस में नहीं रहना है करके, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। हाँ।
और सहज में आप आत्मा में ही होते हो। यानी आत्मा में होना है, इतना भी वहां पे प्रयास नहीं है। आप आत्मा ही हो, होना होना नहीं है। आप मैं हूं ही हो ना, जैसे आप परमात्मा ही हो और आप मैं हूं ही हो ना। आपका मैं हूं असली परमात्मा है, असली आत्मा है। तो मैं क्या बोलता हूं, आप मैं हूं ही हो ना। वही मैं बोल रहा हूं, आप परमात्मा ही हो ना। अनदर परमात्मा खोजोगे तो गड़बड़ होगी। इतना सहज है कि आप मैं हूं ही हो ना। और ये पर्यायवाची है कि आप परमात्मा ही हो ना, आप मैं हूं ही हो ना। ये एकदम पर्यायवाची है, सहज में। तो सहज दुर्लभ नहीं है, दुर्लभो सहजावस्था नहीं है, सुलभ है। सुलभ से सुलभ है सहज। सरल एकदम। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? सहज। तो ठीक है, कैन आई गो? तो सहज आत्म साक्षात्कार, नाम चेंज करो अब। क्या लिखोगे? साक्षात्कार। अब कोई बेवकूफ नहीं बन रहा है ना, सारी बेवकूफियां गिर गई, अब आत्म साक्षात्कार हो रहा है। हम्म, सहज है ना, आत्म साक्षात्कार सहज है। मैं हूं सहज है ना। तो समान समान से मिलता है, सहज ही सहजता से मिलता है। सहज कुछ करके नहीं मिलता, सहजता से ही मिलता है।
जैसे किसी मनुष्य से आप मिलते हो ना, तो मनुष्य होके मिलते हो, गले से लगाते हो, है ना। अब जैसे आकाश से मिलना है तो आकाश होके मिलते हो। आकाश को अगर गले से लगाना है तो वैसा भाव रखोगे, आकाशवत का भाव, और उसको गले से लगाओगे। वैसी सहज से सहज मिलते हो। तो ऐसी सहज बैठे रहते हो, सुनते रहते हो, वो मिलन हो ही जाता है। सहजई मिले राम भगवाना, एकदम सहज। वो साधना वाधना से नहीं मिलते राम, सहज बस बैठे हैं, मिल गए। तो वो बोलते हैं देखो कि जब बाली मरता है ना राम की गोद में, और बाली बोलता है लास्ट में कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कभु आवत नाही। यानी जन्मों जन्मों मुनि जतन करते हैं और राम आते नहीं, और सहज ही आ गए आज, उनकी गोद में मर रहे हैं बाली, राम की गोद में कृपा महसूस कर रहे हैं। सहज हो जाता है बस, वैसा भाव रखो ना, सहज का भाव बस। क्योंकि रियल में सहज है राम, आत्मा, जो बोल लो उसको। उसका नेचर ही सहज है ना, बनावटी से कभी नहीं मिलता। तो ध्यानी क्या होता है, बनावटी होता है ना। और साधक भी बनावटी होता है, ज्ञानी भी बनावटी होता है, भक्त भी ना बड़ा झुका झुका रहता है, होता बनावटी है ना। मैं समर्पित हूँ, झुका हुआ हूँ, वो सूक्ष्म बनावटी है, वो और ज्यादा चालाक है वो। नहीं मिलता, जाओ करो भक्ति, करो ज्ञान, हाँ, सहज बस। बस सहज। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। क्योंकि जो सब जगह है वो सहज ही आएगा ना यार, बनावटी है तो वो असहज होके आएगा। आत्मा परमात्मा सब जगह है, वासुदेव सब जगह है, तो सहज आ जाता है ना। अब वो एक दाना चावल खाने के लिए कृष्ण सहज आ जाते, द्रौपदी परेशान रहती है, इनका पेट अब कैसे भरे, इतने लोग आ गए हैं। अब वो एक दाना खा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया। अब ये सहजावस्था में ही संभव है ना। बस सहज रहा करो, है ना। और उसमें कुछ है नहीं, कोई प्रयास नहीं है, सहजता का भी प्रयास करने मत लगना। बस सिंपल रहो, सामान्य एकदम।
तो ये अस्तित्व का पेट कैसे भरता है? थोड़ा सा प्यार दे देते हो तो भर जाता है। एक दाना चावल, इस अस्तित्व को थोड़ा सा प्रेम से देख देते हो ना, तो इसका पेट भर जाता है। कॉमन सिंपल रहो, यहां मैं तू भी मत करो, बस प्यार से देख लो अस्तित्व को, उससे टॉक कर लो, उसमें क्या है? वहां कैलकुलेटिंग मत होना कि मैं ही हूं तो टॉक क्यों करूं, मैं ही हूं तो टॉक भी कर लो। है ना? तो अस्तित्व का पेट भर जाता है थोड़े से प्यार से। एकदम सिंपल। तो ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम। राम राम।